हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की तो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी अपनी इच्छा जाहिर की गई है कि आने वाले समय में इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर अपनी जो रैंक है वो इम्प्रूव करने की, कि आने वाले समय में इंडिया अपनी जो रैंक है इस इंडेक्स के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जैसे कि इंडिया ने अपनी जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर में इम्प्रूव की थी। अब आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती थी और बेसिकली वहाँ पे उन कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती थी कि जिन कंट्रीज़ के अंदर जो बिजनेस करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे क्लियरेंस है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो या लैंड का क्लियरेंस हो, तो उन सभी क्राइटेरियाज जो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनके बेसिस पे कंट्रीज़ को वहाँ पे जो रैंकिंग है वो दी जाती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है 2020 के बाद में वर्ल्ड बैंक के द्वारा उस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। डिसकंटिन्यू करने के बिहाइंड में रीज़न ये था कि कुछ डाटा की इरेगुलरिटीज़ की वजह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिसबैंड किया गया, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। इंडिया ने जो 2019-20 के समय जिस तरीके से अपनी जो रैंकिंग इम्प्रूव की थी, इंडिया ने 63 रैंक है वो अचीव की थी। और पहले जो इंडिया की रैंक है 120 के बाहर ही हुआ करती थी, अराउंड द 150 के आसपास जो इंडिया की रैंकिंग वहाँ पे देखने के लिए मिलती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर में। अभी इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे जो बेसिकली गाइडलाइन है या अटेंशन है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर भी हमारी जो रैंक है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है। तो रूल ऑफ लॉ ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बेसिकली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा निकाला जाता है। ये एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसे यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। 2022 के समय में जो इंडेक्स को पब्लिश किया गया, उस पब्लिश करने वाले इंडेक्स के अंदर 2022 के इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 77 रैंक इंडिया ने अचीव की है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर में 2022 के अंदर में, आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ के अंदर में। अब ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है इसे पब्लिश किया जाता है। 8 बेसिक इंडिकेटर हैं, उनकी बेसिस पे कंट्रीज़ को यहाँ पे जो रैंकिंग है वो दी जाती है। ये 8 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? ओपन गवर्नमेंट होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ओपन है, उस कैटेगरी को देखा जाता है। सिविल जस्टिस को देखा जाता है, क्रिमिनल जस्टिस को देखा जाता है। तो आप देखिए ओपन गवर्नमेंट है, सिविल जस्टिस है एंड क्रिमिनल जस्टिस है। और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट कैसा है उस कंट्री के अंदर में, जो ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स कैसी हैं, फंडामेंटल राइट्स, करप्शन का एब्सेंस होना चाहिए, करप्शन कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर कितना कंस्ट्रेंट्स लगाया जाता है, जैसे जुडिशरी के द्वारा रेगुलेट किया जाए, या आप देखें कि जो हमारे 3 जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं, बट गवर्नमेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए। तो इस तरीके के 8 इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर में जो कंट्रीज़ की रैंकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, क्या ये इंडेक्स के जो इंडिकेटर हैं वो आपको याद करने चाहिए? आप देखें कि हमने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बात की, तो 2019 के अंदर में 4 इंडेक्स लिख दिए गए थे यूपीएससी के द्वारा, 4 इंडिकेटर, और उनमें से पूछ लिया गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर में कौन सा इंडिकेटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी 8 इंडिकेटर्स आप 2-4 बार इनको जब याद करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि किस तरीके के जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर कैसे कैसे जो इंडिकेटर्स हैं वो होंगे बेसिकली। और आप देखें कि यहाँ पे जो इंडेक्स का नाम है वो भी रूल ऑफ लॉ है, तो लॉ के रिगार्डिंग में या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ एब्सेंस ऑफ करप्शन की बात की गई है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वहाँ पे जो
रिपोर्ट है वो निकाली जाती है करप्शंस के रिगार्डिंग में। और भी काफ़ी सारी जो इंडेक्स है उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो आप स्टूडेंट्स, हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे जब तक कि आप अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।